यूट्यूब चैनल में ओशियन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्लड मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था और हमने आपसे वादा किया था कि ब्लड ग्रुप आगे पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आ गए ब्लड ग्रुप के साथ। आज आपको हम पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको किसको ब्लड दे सकता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या होता है, आयरिश फैक्टर क्या होता है, सारी चीजों का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज आप भी जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त समूह। प्यारे बच्चों, पूछा जाए रक्त समूह की खोज किसने किया, रक्त समूह की खोज किसने किया, क्या बताएंगे आप? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। कब किए? 1900 ईस्वी में। कब किए? 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। और इन्होंने 1902 ईस्वी में बताया कि सभी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। इन्होंने उस समय एबीओ की खोज किया। 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ की खोज किया। 1902 में इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। और एबी की खोज किसने किया? अगर पूछा जाए ब्लड ग्रुप एबी की खोज किसने किया, तो कैस्टिलो एवं स्टर्ली ने किया। ब्लड ग्रुप एबी की खोज किसने किया? तो कैस्टली एवं किसने किया? स्टर्ली ने किया। ये सारी चीजें अगर आपसे पूछा जाए कि आप इतनी चीजें तो जान गए। अब प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे एंटीबॉडी के बारे में। अभी जैसे हमने बताया था, हमारे शरीर में पिछले वीडियो में बता चुके थे, हमारे शरीर में जब एंटीजन यानी जीवाणु प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और उस समय एंटीबॉडी रिलीज करता है। और जब हमारे शरीर में विषाणु प्रवेश करता है तो हमारा जो बॉडी है एंटीफेरान बनाता है। इसी प्रकार से आज हम बताएंगे हमारे शरीर में कितने प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी की बात करें तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए हम बात करते हैं पांचों प्रकार कौन है, इसके ट्रिक भी बताते हैं। तो सबसे पहले एंटीबॉडी जो होता है उसे हम आईजी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं एंटीबॉडी को? आईजी से लिखते हैं। इसका मतलब होता है एमिनो ग्लोबोमिन। एंटीबॉडी आईजी से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो प्यारे बच्चों, ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी कौन कौन से हैं, हम ट्रिक बताते हैं आपको। चलिए वो ट्रिक क्या है आपको बताते हैं। 5 प्रकार के जो एंटीबॉडी होते हैं उसका नाम है गमदे। क्या नाम है? ये ट्रिक है गमदे। ये किसका क्या मतलब होता है, तो सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एंटीबॉडी आईजीजी का क्या मतलब होता है, इसको देखिए। एंटीबॉडी आईजीजी, एंटीबॉडी आईजीए, एंटीबॉडी आईजीएम, एंटीबॉडी आईजीडी और एंटीबॉडी आईजीई, दोनों एक साथ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीबॉडी आईजीजी, ये क्या करता है तो कौन बताएगा? ये सबसे पहले देखिए कब बनता है, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है यानी माँ के गर्भ में होता है तो उसी समय एंटीबॉडी आईजीजी का निर्माण होता है। ये माता के गर्भ में शिशु को प्लेसेंटा, आप जानते होंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। ये सबसे पहले आप देखे होंगे बच्चे के जन्म के समय नाभि से माता, आपने सुना होगा एक जुड़ा होता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, हिंदी में इसे अपरा बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। इसी के द्वारा माता के गर्भ में शिशु को प्लेसेंटा यानी अपरा के द्वारा ये प्राप्त होता है। अब बात करें आईजीए, आईजीए के बारे में बात करें कि सबसे पहले जान लीजिए बाहर से कहाँ प्राप्त होता है, ये
बाहर से प्राप्त होता है, बाहर से प्राप्त होता है। जैसे ये बाहर से कहां से प्राप्त होता है, जैसे अगर हम बात करें दूध, आपने दूध सुना होगा, दूध के बारे में अगर हम बताएं जैसे मिल्क से प्राप्त होता है। जैसे बच्चे का जो सबसे पहले माँ का दूध का स्तनपान करता है उस समय ये उसको प्राप्त होता है। और सबसे पहले एक बात और याद आ गई, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो माँ का प्रथम दूध होता है, आपने सुना होगा जो माँ का प्रथम दूध होता है सबसे अच्छा एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। और माँ के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है, किसी माता के प्रथम दूध को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। नोट कर लीजिए, माँ के प्रथम दूध को क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। यानी आईजीए, हमें एंटीबॉडी आईजीए कहां से प्राप्त होता है, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। और उसके बाद हम बात करें आईजीएम की, ये लिख लीजिए, शिशुओं में स्वयं बनता है, शिशु में स्वयं बनता है। चलिए अब आप बताइए, आपका जो एंटीबॉडी आईजीडी और आईजीई है ये कहाँ बनता है, क्या इसका काम होता है, सबसे पहले लिख लीजिए, ये आपके शरीर में एलर्जी को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है, एलर्जी को समाप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने कितनी चीजें सीखा आज। आपने ये सीखा, सबसे पहले रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 में किया था। 1902 में इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। इन्होंने 1900 ईस्वी में एबीओ की खोज किया और आपके ब्लड ग्रुप एबी की खोज क्या है, कस्टरली और स्टरली ने मिलकर के किया। एंटीबॉडी के बारे में मैंने बताया, एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी को आईजीस लिखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। इसका ट्रिक है गम दे, आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया। आपका आईजीजीओ जो है माता के गर्भ में शिशु को प्लेसेंटा नियप्रा से प्राप्त होता है। आईजीए बाहर से प्राप्त होता है, यानी जब बच्चा माँ के दूध को पीता है वहां से प्राप्त होता है। माँ के जो माँ का प्रथम दूध होता है ये सबसे अच्छा एंटीबॉडी का निर्माण करता है, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। आईजीएम की बात करें तो शिशुओं में स्वयं बनता है। आईजीडी, आईजीई एलर्जी को समाप्त करता है। ये तो आपने पढ़ लिया एंटीबॉडी। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बताएंगे ब्लड ग्रुप में कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी होता है। चलिए, शायद आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा देख लीजिए। अगर हम बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन सर्वदाता कौन सर्वग्राही होता है। चलिए, सारी चीजों को हम ध्यान से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे, यहां लिखेंगे ब्लड ग्रुप, क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप। यहां लिखेंगे एंटीजन, यहां लिखेंगे एंटीबॉडी। चलिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो प्यारे बच्चों बताइए, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है। सही है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है, तो आप क्या बताएंगे, ए होता है। और बी में कौन सा एंटीजन होता है, सबसे पहले बात करिए, कौन बताएगा, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए बी होता है। सही है ना। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। दूसरी बात करें अगर हम आपसे कि आपके ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन बताएगा। चलिए, इसमें देख लीजिए, इसमें एंटीबॉडी बी होता है, इसमें एंटीबॉडी ए होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ए बी दोनों एंटीबॉडी होता है। प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपने देख लिया। क्या देख लिए कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है, ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। बी में कौन सा एंटीजन होता है, बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ए बी में एंटीजन ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ओ में एंटीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है लेकिन एंटीबॉडी ए बी होता है। प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए हमारे भारत में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा अगर ब्लड ग्रुप की हम बात करें, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको अच्छे से। लगभग 34 समथिंग, यानी 34 से थोड़ा ज्यादा होता है ब्लड ग्रुप वो भारत में पाया जाता है। इसकी हम कहां बात करें, भारत की बात करें। और उसके बाद ब्लड ग्रुप ए 34% लगभग पाया जाता है, ये 23% नियर अबाउट पाया जाता है।
और ये लगभग बचा हुआ कितना हो गया, 70, ये करीब 8% होता है। ये हम अपने भारत की बात करें, कहाँ की बात करें, भारत की बात करें। भारत में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो कौन बताएगा? अगर हम भारत में सबसे पहले बात करें तो एंटीबॉडी कौन क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है, बी जी ओ पाया जाता है, और ए दूसरे स्थान पर है, फिर बी है, फिर ए बी है। अगर ये चीज हम पलट दें, अगर हम विश्व की बात करें, चलिए अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर हम पूछे कौन पाया जाता है, तो ये आपका ओ पाया जाता है, लगभग कितना, 35%। 35% आपका क्या पाया जाता है, ओ पाया जाता है, और आपका 25% कौन पाया जाता है, ए पाया जाता है। और ऐसे सिचुएशन में ए भी कितना पाया जाता है, तो ये करीब आपका ये 25 हो गया, 35 हो गया, ये भी आपका कितना पाया जाएगा, लगभग 25%। कितना होगा ये आपका ये कितना बच रहा है, 25 35 कितना हो गया, ये आपका 30% हो गया। और बचा हुआ कितना हो गया, 25 कितना हो गया, 60 30 90 10%। आपका 10% आपका क्या पाया जाता है, बी। तो प्यारे बच्चे, इतनी बातों को आपने ध्यान में रखा। अगर सबसे पहले पूछा जाए कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप के व्यक्ति ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, ओ के दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। लेकिन यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ओ पूरे विश्व में है, लेकिन दूसरे स्थान पे पूरे विश्व में कौन से हैं, तो आप बताएंगे ए बी, जबकि यहाँ पर कौन से हैं, ए है। यहाँ चेंज हो गया डेटा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए प्लस और ए माइनस, ब्लड ग्रुप बी प्लस और बी माइनस, ब्लड ग्रुप ओ और ओ माइनस, ये सारी चीजें किसको ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं, सारी चीजें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप, और यहाँ अगर हम बात करें डोनेट और एक्सेप्ट, यहाँ देने की बात अगर हम करें, यहाँ लेने की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इस सारणी को आप जरूर देखिएगा, इस टेबल को। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ए माइनस ए प्लस, बी माइनस बी प्लस, ओ ए बी प्लस या ए बी माइनस ए बी प्लस, ओ माइनस ओ प्लस। तो चलिए सबसे पहले बताइए ए माइनस वाला किसको किसको दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, ए माइनस वाला ब्लड ग्रुप अगर हम बात करें, ए माइनस वाला किसको किसको दे सकता है, कौन बताएगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम देने की बात करें, माइनस वाला देखिए हमेशा ए माइनस को देगा और ए बी माइनस को देगा, ए माइनस को देगा और ए बी माइनस को देगा, और लेगा किससे? केवल ए माइनस और ओ माइनस से। किससे किससे लेगा? ए माइनस और ओ माइनस से। और ये प्लस वाला किसको दे सकता है? केवल ए प्लस को और ए बी प्लस को। लेकिन ले किससे सकता है? ए प्लस माइनस और ओ प्लस माइनस। इसका मतलब देखिए, जो माइनस वाला व्यक्ति होता है वो प्लस को दे सकता है, अपने स्वयं ग्रुप के प्लस वाले को दे सकता है, लेकिन माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है, लेकिन माइनस वाला प्लस वाले से ले नहीं सकता। इसकी बात करें, बी माइनस किसको दे सकता है? बी माइनस को दे सकता है और ए बी माइनस को दे सकता है, और बी प्लस को भी देगा, अभी नीचे लिख देते हैं उसको। और लेगा किससे? बी माइनस से और ओ माइनस से। लेकिन बी प्लस वाला किसको दे सकता है? केवल बी प्लस वाले को, ए बी प्लस वाले को। लेकिन लेगा किससे? ये आपका लेने का काम करेगा बी प्लस माइनस ओ प्लस माइनस से। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाए, कभी भूलोगे नहीं। फिर ए बी माइनस की बात करें, ए बी माइनस किसको दे सकता है? तो आप जानते हैं केवल ए बी माइनस को। ए बी प्लस किसको दे सकता है? ए बी प्लस को। लेकिन ले किससे सकता है? ये सबसे पहले देखिए, ये किससे ले सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ये आपका ले सकता है ए प्लस माइनस से, बी प्लस माइनस से, ए बी प्लस माइनस से और ओ प्लस माइनस से। अर्थात आपका जो ए बी प्लस है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन जो ए बी माइनस वाला है ये ए बी माइनस को दे सकता है और ए बी प्लस को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस। फिर ओ माइनस की बात करें, ओ माइनस दे किसको सकता है? ओ माइनस दे किसको सकता है? इसको ध्यान से देखिए,
ए प्लस माइनस को, बी प्लस माइनस को, ए बी प्लस माइनस को और ओ प्लस माइनस को, लेकिन ले बेचारा सकता है केवल ओ माइनस से। किससे ले सकता है? केवल ओ माइनस से। ओ प्लस किसको ले सकता है? ए प्लस को, बी प्लस को, ए बी प्लस को, ओ प्लस को, और ले किससे सकता है? ओ प्लस माइनस से। तो आई होप प्यारे बच्चों आप इतनी चीजें ध्यान रखे होंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और सबसे पहले तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ना समझ पाओ तो समझा दें इसको। इतनी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसी में हम बात करें, सबसे अगर पूछा जाए सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता देख लीजिए ऐसा कौन सा जो सभी प्रकार के ग्रुप को ब्लड दे सकता है। तो आपने देखा होगा वो माइनस, इसीलिए भैया इसको हम क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता अगर हम बात करें तो वो माइनस है। और सर्वग्राही किसको बात करें, कौन सबसे ग्रहण कर सकता है? तो आप देख रहे होंगे ए बी प्लस। ए बी प्लस जो है सबसे ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब ए बी प्लस को हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। आई होप कितनी चीजें आपने ध्यान दिया होगा और अच्छे से समझ चुके होंगे कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो प्यारे बच्चों इतना तो आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप का अगर बात किया जाए माता और पिता है तो बच्चे समझो संतान उत्पन्न होगी किस ब्लड ग्रुप का होगा। तो चलिए इतनी बातें आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिए, अगर बात करें माता और पिता, माता और पिता किस ब्लड ग्रुप के, बच्चा कौन से ब्लड ग्रुप का होगा? तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं माता पिता, माता गुणे पिता, और उत्पन्न होने वाली यहाँ पे हम लिख देते हैं संतान। यानी संभावित संतान क्या होगी यहाँ पर? अगर माता मान लेते या माता पिता, चाहे पिता माता, कोई दिक्कत नहीं। अगर माता भी ए है पिता भी ए है तो जो बच्चा होगा या तो ए का होगा या फिर किसका होगा? ओ का होगा। अगर माता ए है पिता भी है तो चलिए बताइए बच्चा क्या होगा? सबसे पहले बताइए, अगर माता ए है पिता जो है बी है तो जो संतान उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? तो सबसे पहले देखिए या तो ए का होगा या तो बी का होगा या फिर कौन सा होगा? ए बी होगा। इतनी बातें ध्यान दिए। अगर माता ए है पिता ए बी है तो क्या होगा? और कौन सा बच्चा? अगर माता ए है पिता ओ है तो क्या होगा? माता बी है पिता ए हो गया है, पिता बी है तो क्या होगा? माता बी है पिता ए बी है तो क्या होगा? फिर अगर हम बात करें माता ए बी है पिता ओ है तो क्या होगा? फिर बचा कौन सा? ए हो गया बी का हो गया, फिर ए बी का बचा। अगर माता ए बी है तो ए बी हो गया, ए बी हो गया, पिता कौन सा होगा? ए बी होगा। या फिर पिता ए माता ए बी है पिता ओ होगा। फिर या तो पिता ओ है माता ओ होगी, फिर बाकी सारी चीजें हो गई। ओ हो गया, ओ ए बी हो गया, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया। कहने का तो सभी कंडीशंस क्रिएट हो गई। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर हमने बात किया आपसे इतनी चीजें देख लिया, अगर हमने कहा माता ए है पिता ए बी है, माता ए है पिता ए बी है तो संतान जो होगी वो कौन सी होगी? या तो बी होगा या तो ए होगा। लिख लीजिए, या तो ए होगा या तो बी होगा या फिर ए बी किसमें होगा? ए बी होगा। एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि अगर माता पिता ए बी है तो इसमें से ओ की भी कंडीशन संभावनाएं होती है। अगर यहां देखिए पिता ए है माता ओ है तो इस कंडीशन पे या तो ए ओ होंगे और इस कंडीशन में बी या फिर ओ होंगे, और ऐसे सिचुएशन में ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा, और ऐसे कंडीशन में बी होगा या फिर ओ होगा। इसमें या तो ए बी होंगे या फिर ओ होंगे। यहाँ पर ए बी ओ कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ओ गुणे ओ है तो क्या होंगे? केवल होंगे। प्यारे बच्चों आई होप आप इतनी चीजें ध्यान से सुन लिए होंगे और समझ चुके होंगे कि माता और पिता में अगर माता ए है पिता ए है तो ब्लड ग्रुप यानी जो बच्चे में संभावना किसकी होती है? संभावित क्या होते हैं? संभावित
ये आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। इतनी चीजें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आपको सिखाते हैं आरएच फैक्टर। अब क्या बताते हैं? आरएच फैक्टर। चलिए प्यारे बच्चों बताइए हमको आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? चलिए कौन बताएगा आरएच फैक्टर के बारे में? आप क्या जानते हैं? तो आरएच फैक्टर के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक क्या है रिसस नाम के बंदर पर इसकी खोज किया। ये आरएच एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें अगर वो प्रोटीन उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं होता तो आरएच निगेटिव कहा जाता है। तो चलिए देखिए आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर सबसे पहले देखिए इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर किया। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर के किया। ये आपका क्या होता है? सबसे पहले देखिए एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर प्यारे बच्चों हम आपसे पूछे वो कौन सा प्रोटीन है तो आप क्या बताएंगे? तो लिख लीजिए एंटी ग्लूटिनोजन प्रोटीन होता है। क्या होता है आरएच फैक्टर? एंटी ग्लूटिनोजन प्रोटीन होता है जिसमें ये प्रोटीन उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव, और जिसमें ये एब्सेंट होता है ऐसे केसेज में आरएच निगेटिव होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, एब्सेंट है तो आरएच निगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जान लीजिए संतान में, किसी भी संतान में वो आरएच पॉजिटिव है निगेटिव वो पिता पर डिपेंड करता है। अगर पिता आरएच पॉजिटिव है तो संतान जो होगी आरएच पॉजिटिव होगा। अगर पिता आरएच निगेटिव है तो संतान आरएच निगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चे इतने ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे तो अच्छे से देखिए कि पिता अगर क्या होता है जो आरएच फैक्टर होता है हमेशा पिता पर निर्भर करता है। अगर पिता आपका आरएच पॉजिटिव है तो संतान भी आरएच पॉजिटिव होगा, पिता आरएच निगेटिव है तो संतान भी आरएच निगेटिव होगा। फिर कौन से फैक्टर वाला किसको ब्लड दे सकता है? तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर आरएच प्लस है तो ये देने की हम बात करें यानी डोनेट किसको कर सकता है और एक्सेप्ट किससे कर सकता है और ले किससे सकता है? आरएच पॉजिटिव वाला देने का काम केवल आरएच पॉजिटिव को कर सकता है और लेने का काम आरएच पॉजिटिव निगेटिव दोनों से कर सकता है। यानी निगेटिव वाला हमेशा ज्यादा दे सकता है, दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को। अगर कोई ब्लड ग्रुप यानी किसी में आरएच निगेटिव यानी एंटी ग्लूटिनोजन प्रोटीन अगर अनुपस्थित है तो केवल किसको दे सकता है? देने का काम आरएच प्लस माइनस को कर सकता है, लेने का काम केवल आरएच माइनस से कर सकता है। प्यारे बच्चों इतनी चीजें आप जरूर याद रखिएगा। आपने देख लिया आरएच फैक्टर के बारे में। अगर पिता आरएच प्लस है तो माता भी संतान भी आरएच माइनस होगी। अगर पिता आरएच माइनस प्लस है तो संतान भी आरएच प्लस होगा। प्यारे बच्चों एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना है आपको कि सबसे पहले जानना यह है कि अगर आरएच प्लस पिता है और माता आरएच माइनस है दोनों की शादी हो जाती है तो क्या होगा? तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिएगा पिता आपका आरएच प्लस है पिता अगर आपका आरएच प्लस है पिता आरएच प्लस है और इसकी शादी आरएच माइनस से हो जाती है तो यहां पर इनसे उत्पन्न पहली संतान तो स्वस्थ पैदा होगी। लेकिन इसके बाद के सभी संतान यानी दूसरी तीसरी चौथी सभी संतान इसके बाद सभी संतान मर जाएंगे। सभी संतान मां के गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु क्यों हो जाती है? सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग के कारण इनके क्या आता है? रक्त का थक्का जब बन जाता है। क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बनने के कारण क्या होती है? ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
तो आपने देखा अगर RH प्लस से RH माइनस की शादी हो जाती तो पहली संतान तो स्वस्थ पैदा होगी, लेकिन तो उसके बाद की सभी संतानें, दूसरी तीसरी सभी संतानें क्या होंगी, वो डेड हो जाएगी। कहां पर, माँ के गर्भ में ही। नोट कर लीजिए इसको, क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के कारण। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इतना जान लीजिएगा, अगर हम बात करें ऐसे रोग को क्या कहते हैं, तो एरिथ्रो क्या होता है, ब्लास्टोसिस जो होता है फेटोलिस नाम का रोग होता है। एरिथ्रो, अगर हम बात करें कौन सा रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस, फेटोलिस नाम का रोग होता है। अर्थात जब रक्त का थक्का बनने के कारण बच्चा भ्रूण में मर जाता है तो उस रोग को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस नाम का रोग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपने ध्यान दिया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं एंटीजन। हाल ही में नया एंटीजन खोजा गया जिसका नाम है H। हाल ही में नया एंटीजन खोजा गया जिसका नाम है H, जो कि ब्लड ग्रुप O से मिलता जुलता है। आपने एंटीजन H के बारे में सुना होगा, नहीं सुने होगा तो हम बता देते हैं। एंटीजन जो H है, देख लीजिए एंटीजन H। एंटीजन H की हम बात करें तो एंटीजन जो H है, तो सबसे पहले जान लीजिए किससे मिलता जुलता है, ये O से मिलता जुलता है। A से O से मिलता जुलता गया, यानी सेम बिहेव इसका O की तरह है। एंटीजन H जो है अभी हाल ही में खोजा गया। एंटीजन H दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन H1, एक होता है एंटीजन H2। H1 को कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर हम H1 की बात करें, इसको क्या कहते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला केस का बॉम्बे में आया। दूसरा अगर H2 की बात करें, इसे कहा जाता है इंदिरा ब्लड ग्रुप। इंदिरा ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप होता है इंदिरा से IND से इंडिया, और इससे जो होता है आर्य मतलब होता है वहां के एक स्थान है राइट, जिसका नाम है वो गुजरात में है, इसलिए पहला केस का गुजरात में आया था। ये आपका इंडिया प्लस चाइना में इसके मिलते हैं ब्लड ग्रुप वाले, इंडिया प्लस चाइना में। ये केवल इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की अभी तक कुल मिलाकर के टोटल इंडिया में अभी तक कुल 72 लोग मिले हुए हैं, और इंदिरा ब्लड ग्रुप के कुल 7 लोग मिले हुए हैं। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। आपका एक एंटीजन अगर पूछा जाए हाल ही में कौन सा एंटीजन खोजा गया, तो एंटीजन H किससे मिलता जुलता है, ब्लड ग्रुप O से मिलता जुलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, H1 और H2। H1 जो होता है उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दूसरे को H2 को इंदिरा ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला केस भारत में बॉम्बे में आया। इस ब्लड ग्रुप के लोग इंडिया और चाइना में मिलते हैं, और इसके केवल इंडिया में मिलते हैं। इसमें इंडिया में केवल 72 लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। प्यारे बच्चों, आई होप आपने ब्लड ग्रुप को पूरा पढ़ लिया होगा, और हमने 2 वीडियो मिला करके ब्लड को पूरा पढ़ा दिया। पिछले वीडियो मैंने बताया था ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो लिंक ले लेंगे, या फिर जा करके प्ले स्टोर से वो ब्लड को तलाश करके पूरे ब्लड को पढ़ लेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह। ये तो आज का टॉपिक था ब्लड ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, हमें लगता है आपने इतनी चीजें सीख लिया। कुछ प्रश्न को हम पूछते हैं, जैसे कि आपको जवाब देना होगा। जैसे हमने बताया था हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है, या हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है। चलिए आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर हम बात करें आपसे कि सबसे पहले अगर हम आपसे अगली बात करते हैं कि हमारा जो पूछा जाता है घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या जवाब देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगर पूछे दमघोटू गैस जो होती है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है और पूछा जाए वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तुरंत आप बताएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताता है। प्यारे बच्चों, आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा और ब्लड को अच्छे से आपने सीख लिया होगा।